नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से समय नहीं मिला। बात तो करने का मन करता है आप लोगों से, पर क्या करें, समय की कमी है भारी। औरत का जीवन ऐसे ही है, वो खुद के लिए चाह कर भी समय नहीं निकाल पाती। रोज़ रात को मैं सोचती हूँ कि सुबह उठ कर एक अच्छा सा वीडियो डालूँगी, पर समय ही नहीं मिलता। उठते ही इतने सारे काम होते हैं घर के। सभी औरतों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, और मुझे लगता है हर एक औरत कुछ ना कुछ करना चाहती है। उसके बड़े बड़े सपने होते हैं, पर वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, पहले से कंपैरेटिवली काफ़ी औरतों ने अपने सपनों को पूरा किया है। पर कई सारी चीज़ों को जब हमने नज़रअंदाज किया, तब जाके हम अपने सपने तक पहुँच पाए। और ये हर औरत के अंदर नहीं होता। हर औरत अपने सपने के पीछे भाग नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होती है घर की जिम्मेदारियाँ, और घर की जिम्मेदारियों को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कभी कभी तो प्यार की वजह से वो चीज़ें भी नहीं करती जो उसे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने बच्चों, अपने पति, सभी के लिए करते करते अपने लिए भूल जाती है। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप अपने लिए भी कुछ किया करो, अपने लिए भी स्टैंड लिया करो, पर वे कोई नहीं, वो खुश तो मैं भी खुश। और मेरे ख्याल से शायद यही ज़्यादातर औरतों की सोच है। अगर फैमिली में सब खुश हैं तो वो भी खुश हैं, और होना भी यही चाहिए। अगर फैमिली खुश तो हम खुश। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें अपने लिए कुछ करना पड़ता है ना। जैसे कि पहले मैं कुछ नहीं करती थी, खाली बैठी होती थी जब खाली समय में, तो मैं कुछ नहीं करती थी। पर अब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, पर उसके लिए भी मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, क्योंकि मेरी 2 साल की बेटी है। उस 2 साल की बेटी से अगर टाइम मिल गया तो बना लेती हूँ। कभी कभी अब मैंने उसको स्कूल में डाल दिया है, तो अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं कुछ बना सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो मैं अब आप लोगों से कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी, और आप भी मुझे पसंद करते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पसंद करोगे और आप मुझे इनकरेज करोगे तो शायद मैं और भी अच्छे वीडियो बना पाऊँ। और मुझे कुछ आइडियाज़ भी दीजिए कमेंट कर कर कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ। बात हो रही थी औरतों की, औरत, स्त्री, महिला, लेडीज़, ये क्यों हमेशा अपने बारे में नहीं सोचती और दूसरों के बारे में सोचती है। लोग कहते हैं माँ ममता की मूरत होती है, लेकिन माँ जिस दिन अपने लिए स्टैंड ले ले, उस दिन ममता की मूरत नहीं रह जाती। तुरंत माँ का पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। माँ जब तक त्याग करती रहे, माँ ममता की मूरत, त्याग की देवी। और माँ जैसे ही त्याग करना बंद कर दे, माँ त्याग की देवी नहीं रह जाती। फिर उसके ऊपर 100 उंगलियों भी उठने लगती है। और वो उंगली उठाने वाले होते कौन है? समाज में मर्द कम उंगली उठाते हैं औरत पर, औरत औरत पे ज़्यादा उंगली उठाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों करती हैं औरतें ऐसा। हम सब बहनों के जैसे हैं ना। सिर्फ सगी बहनें तो बहनें नहीं होती ना। तो इसलिए इस वीडियो में मैं ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें उस कहावत को झूठा करना पड़ेगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्यों? क्योंकि औरत कभी भी औरत की दुश्मन नहीं होती, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत की पीड़ा समझ सकती है। हाँ, कोई बहुत अच्छे से अपने घर को संभालता है और कोई नहीं संभाल पाता, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग टैलेंटेड हो। हाँ, पर संभालता तो सभी अपने अपने तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि करने के लिए ही बनाया है भगवान ने हम लोगों को। भगवान ने हमें औरत इसीलिए बनाया है क्योंकि उनको पता है कि हम ही कर सकते हैं।
क्यों नहीं आदमी कर लेते हैं। बच्चा रोता है तो माँ के पास ही क्यों चुप होता है। अब भगवान ने माँ ही क्यों बनाया, पिता को बना देता, प्रेग्नेंट पिता को कर देता। नहीं, क्योंकि औरत में सहनशीलता होती है, समझदारी होती है। वो कुछ भी हो जाए अपने घर परिवार को नहीं छोड़ती। क्यों गौतम बुद्ध ही अपना घर छोड़ कर गए, उनकी वाइफ क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध संसार को संवारना चाहते थे और उनकी पत्नी घर को संवारना चाहते थे। एक आदमी के लिए शादी नहीं करना या शादी को छोड़ देना बहुत आसान होता है, पर एक औरत के लिए शादी करना भी मुश्किल है और उसको छोड़ना भी मुश्किल है। अगर किसी आदमी की वाइफ की डेथ हो जाती है और वो 40 साल और 50 साल से नीचे की उम्र का है, तो उसके घर वाले तुरंत ही कहते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, ये नहीं रह पाएगा। कहते हैं ना, मैं गलत कह रही हूँ? पर क्या एक औरत के लिए ये कहा जाता है अगर वो विधवा हो जाए? नहीं। अगर औरत विधवा हो जाए और शादी कर ले तो लोग कहते हैं इसका चक्कर चल रहा था। नहीं कहते, नहीं कहना चाहिए हमें ऐसा। क्यों? क्योंकि मन तो सबका एक जैसा ही होता है, पर औरत खुद ही शादी नहीं करती किसी से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक बार मैं झेल चुकी हूँ, अब दूसरा मैं ये सब कुछ नहीं झेलना चाहती। इसलिए रिस्पेक्ट वुमेन्स एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। बहुत सारी चीज़ें घर में, कभी कभी अगर किचन में खाना कम है तो औरत कभी नहीं बोलेगी कि खाना कम है, पहले अपने परिवार को भरपेट खिलाएगी और फिर कहेगी और चाहिए तो और ले लो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं। और सच बताओ तो उसको सबको भरपेट खिलाने में जो सुख मिलता है वो अपने भरपेट खाने में नहीं मिलता, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने जो पकाया है, जो बनाया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। अब वो अच्छे से खिला देती है, वो जानती है कि मेरे लिए भी नहीं बच रहा, तब भी खिला देती है। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक सामने वाले का रिस्पॉन्स ना आ जाए कि तुम क्यों नहीं खा रही। हम लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ तो मैं औरत की तरफदारी कर रही हूँ, तरफदारी नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। और ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्वाभाविक नेचर है औरत का, और जो स्वभाव है वो नहीं बदल सकता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब कहते हैं। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है पर स्वभाव नहीं बदलता। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अच्छे बन सकते हैं, पर आपका जो अंदर का स्वभाव है वो हमेशा वैसा ही रहता है। हो सकता हो कि आप उस पर कंट्रोल कर लो। और भी एक और बात कहना चाहती हूँ कि औरत के सपने को पूरा करने के में सबसे बड़ा हाथ होता है उसके हस्बैंड का। अगर आप लोग अपनी वाइफ का साथ दो और औरत करने वाली हो, चाह रखती है, तो वो ज़रूर कर पाएगी। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एसडीएम बन गई उसकी पत्नी तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अब हम अपनी वाइफ को एसडीएम या कोई भी पढ़ाई नहीं करवाएंगे, अपनी वाइफ को कोई पोस्ट पे नहीं डलवाएंगे। देखिए, ये हस्बैंड और वाइफ का पर्सनल मैटर था। वाइफ एसडीएम बन गई इसलिए पति को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर एक बंदा गलत है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी गलत हों। एक ने अगर अपने पति को छोड़ दिया तो सारी औरतें अपने पति को छोड़ देंगी, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते। और
वीडियो के ज़रिए हम बस ये जान पा रहे कि उसने हस्बैंड को छोड़ दिया, पर उसने हस्बैंड को क्यों छोड़ा वो तो वो दोनों ही जानते होंगे ना। मैं या आप नहीं जानते ना उनके घर के बारे में। तो किसी के बारे में भी कोई भी विचारधारा कायम करने से पहले उसके अंदर जाना होगा। और मैं तो कहती हूँ किसी के पर्सनल मैटर में जाने की ज़रूरत ही क्या है। हमें अपनी वाइफ को पढ़ाना है, हम अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे। हमें अपनी वाइफ को जो बनाना है वो बनाएंगे। किसी और की वाइफ भागती है तो भागे, है ना, भागने दीजिए। हमारी क्यों भागेगी जब हम बहुत प्यार करते हैं और हम उसको समझते हैं। समझना ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे को समझोगे तो आपकी वाइफ आपसे दूर कभी नहीं जाएगी और ना ही आपके हस्बैंड। गुरुजी हमारे कहते हैं कि शादी किसी चीज़ से नहीं चलती, ना प्यार से, ना पैसे से, ना दौलत से, ना जिद से। शादी चलती है सहनशीलता से। और अगर हम लोगों में सहनशीलता है तो हमारी शादी ज़रूर चलेगी। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने को कहते हैं, बहुत जल्दी ही लड़कियां ससुराल जाती हैं और तुरंत ही उनके रिएक्शंस आने लगते हैं कि इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। पर सच ये है कि हम जब नई जगह पे जाते हैं तो हमें कोई भी कुछ भी बोलता है और जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती वो हमें बुरी लगती है। पर क्या शादी डाइवोर्स के लिए किया था या कोई कुछ बोलेगा तो हम अब एक दूसरे को छोड़ देंगे? नहीं। जब आपने किसी को प्रेम किया तो आप उसके साथ रहने के लिए तैयार हुए। और जब आप तैयार हुए तो आपको ये मन में गांठ ज़रूर बांधना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान वैसा ही हो जैसा अभी मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। और बदलाव इसलिए आते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं। तो इन जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है। पर आजकल के बच्चे ये समझना नहीं चाहते, क्योंकि समझेंगे तो ज़िद कैसे पूरी होगी। और आज के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का साथ देते हैं कि तेरी सास ने ये बोला, तुझे ये बोला, तुझे ये कहा, तू चल आ जा, घर वापस आ। घर वापस आना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। सलूशन है बातों को समझना और समझाना। अकेले ना लड़की की जिम्मेदारी होती है शादी निभाने की, ना ही लड़के की। शादी तो हमेशा दो लोगों के बीच में समझदारी से निभती है। और हम भी निभा रहे हैं। हमारी शादी को भी 16 साल हो गए, पर निभ रही है ना, और निभती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सहा है, हमने अपने हस्बैंड को समझा है और वो भी मुझे बहुत कुछ समझे। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी अभी हूँ। मैं भी बहुत ज़िद्दी, बहुत अड़ियल और बहुत जल्दी जवाब देने वालों में से थी। पर अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बात को समझोगे। और इस बार मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए और मैं किस चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ मुझे वो भी बताइए। और आपको मेरी बातें कैसी लगती है ये भी समझाइए, क्योंकि जब तक मेरे व्यूवर्स मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए। क्योंकि ना ही मैं बहुत माहिर हूँ वीडियो बनाने में और ना ही एडिटिंग में। जैसा कि आप देखते होंगे मेरा वीडियो बहुत रफ होता है। तो प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस एंड सम गुड कमेंट्स। और मेरी वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। होप आपको मेरी बातें अच्छी लगेगी। और मैं इस बात को यहीं पे एंड करूँगी ये बोलकर कि लव योरसेल्फ बट लव अदर्स टू। इट विल मेक योर लाइफ वंडर एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू। नमस्ते। राधे राधे। भारत माता की जय।